उत्तर प्रदेश के 11 लाख से अधिक संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन और उसकी भूमिका को लेकर जो संशय बना हुआ था, अब उस पर स्थिति साफ हो गई है। सरकार ने निगम की भूमिका को पूरी तरह से बदलते हुए इसे अब नियुक्ति के बजाय निगरानी एजेंसी के रूप में स्थापित करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम किसी भी संविदा कर्मी को नियुक्ति पत्र नहीं देगा। साथ ही 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट की कोई गारंटी भी नहीं होगी। निगम की भूमिका अब केवल 3 साल की नियुक्ति देने वाली निजी एजेंसियों के चयन और उनके कार्य पर निगरानी रखने तक सीमित कर दी गई है। समय से वेतन, नियुक्ति में आरक्षण, ऐप के जरिए मॉनिटरिंग और कार्य का लेखा जोखा जैसी जिम्मेदारियों का दायित्व निगम के पास रहेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अब निगम किसी संविदा कर्मचारी को स्थायी नहीं बनाएगा और श्रम कानून व आरक्षण की बाध्यता से भी इसे अलग रखा जाएगा। इसका मकसद है कि संविदा कर्मियों को सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में दावा करने से रोका जा सके। साथ ही अगर वे समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करें तो सरकारी संस्थान कानूनी दबाव में न आए। 24 अप्रैल को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, श्रम विभाग और अन्य विभागों की मौजूदगी में आउटसोर्स सेवा निगम की नई रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में उठे सवालों के जवाब में स्पष्ट किया गया कि अब निगम एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियों पर फोकस करेगा। नए ढांचे के तहत संविदा कर्मचारियों की प्लेसमेंट जानकारी विभागीय समिति के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर के साथ मान्य होगी। शुरुआत में योजना थी कि निगम संविदा कर्मियों को सीधे वेतन और अन्य सुविधाएं देगा, लेकिन इससे यह डर था कि वे कोर्ट में समान वेतन और परमानेंट करने की मांग कर सकते हैं। इसलिए अब एजेंसियों को वापस सिस्टम में जोड़ा गया है ताकि सरकार की जिम्मेदारी सीमित रहे और संविदा कर्मचारी न्यायिक दायरे में स्थायी नियुक्ति के लिए दावा न कर सकें।